नमस्कार, आप सभी का इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत के मानचित्र में भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश एवं इनकी राजधानियां तथा राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में कुल 28 राज्य है। और कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं वर्तमान में? तो कुल केंद्र शासित प्रदेश है 8। बच्चों, आपके दिमाग में ये आता होगा कि पहले 7 थे तथा जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटाकर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। अतः 7 + 2 9 होने चाहिए। परंतु बच्चों याद रखें, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अतः कुल संख्या कितनी होगी? 9 - 1 = 8। तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आइए अब देखते हैं इनकी राजधानियां। सर्वप्रथम देखते हैं लद्दाख। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है 31 अक्टूबर 2019 से, और राजधानी है लेह। जम्मू और कश्मीर ये भी 31 अक्टूबर 19 से केंद्र शासित प्रदेश है तथा राजधानी है श्रीनगर। उसके बाद में देखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। फिर है पंजाब। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। उसके बाद हरियाणा। हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़, और चंडीगढ़ स्वयं एक केंद्र शासित प्रदेश है तथा इसकी राजधानी भी चंडीगढ़ है। तो पंजाब और हरियाणा तथा चंडीगढ़ स्वयं की राजधानी कहाँ है बच्चों? याद रखें, चंडीगढ़। उसके बाद देखते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। फिर देखते हैं दिल्ली। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है तथा इसकी राजधानी है नई दिल्ली। कहाँ है बच्चों? नई दिल्ली। उसके बाद अपने आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ तथा जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, याद रखिए बच्चों। उसके बाद उत्तर प्रदेश में अपने पड़ोसी राज्य, अपना राज्य राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्रफल में पहला स्थान है तथा राजस्थान की राजधानी कहाँ है बच्चों? जयपुर, याद रखिए। आगे चलते हैं। अब अपने पूर्व में देखते हैं। पहले इधर देखते हैं बिहार। बिहार की राजधानी है बच्चों पटना, और जनसंख्या घनत्व में बिहार का पहला स्थान है बच्चों, याद रखिए। फिर है झारखंड। झारखंड की राजधानी है रांची। उसके बाद है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। फिर अपन देखते हैं सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, और जनसंख्या में अंतिम स्थान है सिक्किम का। यानी सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है बच्चों? उत्तर प्रदेश, याद रखिए। फिर देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, और ये सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। फिर देखते हैं असम। असम की राजधानी है दिसपुर। कहाँ है बच्चों असम की राजधानी? दिसपुर। और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा नदीय द्वीप है माजुली, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, याद रखिए बच्चों। उसके बाद है मेघालय। मेघालय की है शिलांग, और मेघालय में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है माशिनराम, याद रखिए। उसके बाद है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है बच्चों कोहिमा। फिर देखते हैं मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। उसके बाद मिजोरम। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। मिजोरम की राजधानी कहाँ है बच्चों? आइजोल। उसके बाद है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। कौन सी है राजधानी बच्चों? अगरतला। और ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। अब अपने इधर देखते हैं
गुजरात। कौन सा राज्य देखते हैं? गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है बच्चों? गुजरात, याद रखिए। उसके बाद अपने देखते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है मध्य प्रदेश। उसके बाद अपने देखते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। फिर देखते हैं ओडिशा। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। कहाँ है बच्चों? भुवनेश्वर। उसके बाद अपने देखते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। कहाँ है बच्चों? मुंबई। उसके बाद अपने देखते हैं यहाँ केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन व दीव। तो इन दोनों को एक कर दिया गया है तथा दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव की राजधानी कहाँ है बच्चों? दमन है, याद रखिए। उसके बाद आगे देखते हैं अपने तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। और तेलंगाना कौन से राज्य से अलग होकर राज्य बना है? आंध्र प्रदेश से। और आंध्र प्रदेश की भी नई राजधानी बना दी गई है अमरावती। अमरावती। आगे देखते हैं बच्चों, फिर देखते हैं अपने कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बंगलोर या बेंगलोर। उसके बाद यहाँ देखते हैं गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है बच्चों? गोवा क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है। उसके बाद आगे देखते हैं केरल। केरल की है थिरुवनंतपुरम या तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम या तिरुवनंतपुरम। और सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य भी कौन सा है? केरल, याद रखिए। उसके बाद देखते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। कौन सी है बच्चों? चेन्नई। और फिर अपने केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं पुडुचेरी। पुडुचेरी के जिले है वो अलग अलग 3 राज्यों में है। आंध्र प्रदेश में जो जिला है पुडुचेरी का वो है यानाम। और तमिलनाडु में है करिकाल और पुडुचेरी। और पुडुचेरी की राजधानी भी क्या है? पुडुचेरी। और एक पुडुचेरी का जिला है माहे जो केरल में है। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के जिले एक है आंध्र प्रदेश में यानाम या यनम और 2 यहाँ पर है तमिलनाडु में, एक पुडुचेरी और करिकाल। उसके बाद एक है केरल में माहे, याद रखिए बच्चों। आगे अपने देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो केंद्र शासित प्रदेश है। और बच्चों क्षेत्रफल में ये सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती, याद रखिए बच्चों। और अंडमान निकोबार की कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। अब अपने यहाँ पर जलीय जो पड़ोसी देश है समुद्र में वो है श्रीलंका और एक यहाँ पर है मालदीव। चलिए कुछ और पड़ोसी देश देख लेते हैं अपने। ये पाकिस्तान अपना पड़ोसी देश है। इसके बाद यहाँ पर अफगानिस्तान की सीमा लगती है। परंतु याद रखिए बच्चों ये पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र है पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। इसके यहाँ पर सीमा लगती है अफगानिस्तान की। फिर यहाँ पर ये अपना पड़ोसी देश है चीन जिसकी सीमा लगती है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो ये अपना पड़ोसी देश है चीन। और चीन का जनसंख्या में पहला स्थान है और अपने भारत का जनसंख्या में दूसरा स्थान है। और यहाँ पर है म्यांमार जिसकी अपनी सीमा लगती है
इसके बाद यहाँ पर है अपना पड़ोसी देश है बांग्लादेश, जो भारत से ही अलग होके 1972 में अलग देश बना। और ये अपने भारत के बीच से जो रेखा गुजर रही है बच्चों, ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है बच्चों? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा किन किन राज्यों से गुजर रही है? ये गुजरात से गुजर रही है, राजस्थान से भी, मध्य प्रदेश से भी, छत्तीसगढ़ से भी, झारखंड से भी, पश्चिम बंगाल से भी, त्रिपुरा से और मिजोरम से ये कर्क रेखा गुजरती है। धन्यवाद बच्चों।